नमस्कार। तो एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है और अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन नतीजों से पहले इंतजार है आंसर की का। और ये इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। देखिए, 12 जनवरी को एग्जाम खत्म हुआ और अब तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है। तो जाहिर है लाखों उम्मीदवारों के मन में एक बेचैनी सी है, एक उलझन है। तो चलिए आज इसी पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस देरी की वजह क्या हो सकती है। फिर देखेंगे पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। उसके आधार पर इस साल की कट ऑफ का अंदाजा लगाएंगे। और हाँ, रिजल्ट तक का पूरा सफर कैसा रहेगा ये भी समझेंगे। और आखिर में सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज भी है। तो सबसे पहले बात उसी मुद्दे की जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ये आंसर की में देरी क्यों हो रही है। बिल्कुल यही सवाल है जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है कि भाई एग्जाम तो 12 जनवरी को खत्म हो गया, तो फिर आंसर की कहाँ है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब देखिए, एसएसटी का एक तय पैटर्न रहा है। आमतौर पे एग्जाम खत्म होने के 7 से 10 दिन के अंदर आंसर की आ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 12 को एग्जाम खत्म हुआ, 22 तारीख तक आ जानी चाहिए थी। आज 25 तारीख हो चुकी है और कोई ऑफिशियल अपडेट तक नहीं है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी देरी नहीं है, ये एक बड़ा डेविएशन है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक देरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक कमी की तरफ इशारा करता है। सोचिए, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जहां सब कुछ डिजिटल है, उसकी आंसर की आने में इतनी देर। ये बात सिर्फ एक तारीख आगे पीछे होने की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी पर एक सवाल उठाता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? उम्मीदवारों पर। ना तो वो अपने मार्क्स का कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं, ना ये समझ पा रहे हैं कि कट ऑफ के आसपास हैं भी या नहीं। एक अनिश्चितता का माहौल है। आगे की प्लानिंग, चाहे वो फिजिकल की तैयारी हो या किसी और एग्जाम की, सब कुछ रुका हुआ है। तो अब उम्मीद क्या है? देखिए, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि 26 से 31 जनवरी के बीच में प्रोविजनल आंसर की आ जानी चाहिए। और अगर इससे भी ज़्यादा देर होती है तो फिर इसे एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक ही माना जाएगा। चलिए अब इस देरी की चिंता को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए हमें पास्ट के डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं पिछले साल की कट ऑफ पर। और एक बात साफ कर दूं, हम यहां किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स पर, ऑफिशियल डेटा पर बात करेंगे। ये देखिए, ये हैं पिछले साल के ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, मेल के लिए 77 से 79 और फीमेल के लिए 66 से 68 के बीच रहा। इसी तरह ओबीसी, एससी, एसटी का भी डेटा है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ स्कोर नहीं। तो ये तो हुई पिछले साल की कहानी। अब इस डेटा और इस साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, आइए इसका एक लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था और वैकेंसीज की संख्या, इन सब फैक्टर्स को मिलाकर देखें तो एक एजुकेटेड गेस ये कहता है कि कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा उछाल आने की उम्मीद कम है। जनरल के लिए एक सेफ रेंज 78 से 85 मार्क्स के बीच मानी जा सकती है। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 82, एससी के लिए 68 से 74 और एसटी के लिए 63 से 70 के बीच एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, तो आंसर की और कट ऑफ की बात हो गई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली सफर तो फाइनल रिजल्ट तक का है। तो चलिए समझते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या है, ऑफिशियल प्रोसेस क्या कहता है। तो ये देखिए, ये है ऑफिशियल स्टेप्स। सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर ऑब्जेक्शंस फाइल करने का मौका मिलेगा। उन ऑब्जेक्शंस को रिव्यू करने के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। उसके बाद होगा नॉर्मलाइजेशन और फिर जाकर फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ डिक्लेयर होंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अगर स्टेप 1 में ही देरी हो रही है तो पूरी की पूरी टाइमलाइन अपने आप पीछे खिसक जाती है। और इसी वजह से जो शुरू में देरी हुई है, उसका असर आखिर तक दिखेगा। तो अब फाइनल रिजल्ट के लिए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन मार्च के आखिर से लेकर अप्रैल 2026 तक की मानकर चलनी चाहिए। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं। इस पूरी सिचुएशन में एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए और हमारा संदेश क्या है। ये सवाल बहुत सीधा और जायज है कि जब कैंडिडेट्स ने अपना काम समय पर किया, समय पर एग्जाम दिया, तो फिर कमीशन की तरफ से आंसर की और रिजल्ट समय पर क्यों नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। एक पारदर्शी सिस्टम में समय पर अपडेट देना कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर हमारी बताई गई रेंज में आ रहा है या जिन्हें लगता है कि उनका पेपर अच्छा गया है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आप अभी भी रेस में हैं। पैनिक करने की बजाय धैर्य रखें और अपने अगले स्टेज की तैयारी पर फोकस करें। और आखिर में ये सवाल कि क्या एसएससी की इस देरी पर सवाल उठाना गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है। जब हम सवाल उठाते हैं, तभी सिस्टम में सुधार की गुंजाइश बनती है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी